नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जब कोई भी देश विकास के पथ पर आगे बढ़ता है तो ऐसे में वो नए नए आविष्कार, नई नई तकनीकों को अपनाता है और ये समग्र विकास जो हर क्षेत्र में होता है, ये सब मिलकर ही किसी देश को एक विकसित देश बनाता है। हमारा देश भी एक विकासशील देश है जहां हर क्षेत्र में नई नई तकनीकों को अपनाया जा रहा है। तो ऐसे में कृषि का क्षेत्र भी भला इससे कैसे अछूता रह सकता है। कृषि के क्षेत्र में जो भी नए आविष्कार या नई खोज होती है, जो भी नई तकनीक आती है, उसको हम आपसे रूबरू कराते हैं अपने इस कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से। आज ही हम आपके लिए ऐसी ही कुछ जानकारियां लेकर आए हैं जिन पर हम बात करेंगे कृषि समाचारों के बाद। जी हाँ, अभी वक्त हो गया है खबरें खेती की और मंडी भाव का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचारों पर। मानसून की वर्षा शुरू होते ही बनाए कंट्रोल रूम, गन्ने की फसल में सामयिक कार्य, बाजरा की उन्नत किस्में, सीड ट्रीटिंग ड्रम यानी बीज उपचार यंत्र और मौसम विभाग की सलाह। प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त श्री अरुण पांडे ने कहा है कि बाढ़ से बचाव एवं राहत के लिए जिला स्तर पर एक्शन प्लान पहले से तैयार कर लें। बाढ़ की संभावना होते ही कंट्रोल रूम 24 घंटे खोल के रखें। दैनिक वर्षा की जानकारी संचालक मौसम केंद्र के फैक्स नंबर 0755 255 2743 एवं ईमेल mausamBhopal@rediffmail.com पर भी भेजें। बाढ़ से बचाव के उपकरण, बोट आदि को दुरुस्त करवा लें। बोट के साथ प्रशिक्षित जवानों को भी तैनात करें। बाढ़ उन्मुख जिले 15 जून को या मानसून की वर्षा शुरू होते ही कंट्रोल रूम बनाएं। इस समय गन्ने की फसल को विशेष संरक्षण की जरूरत है। वर्षा ऋतु में तेज हवा और आंधी के कारण गन्ने की फसल आड़ी हो जाती है, जिससे फसल को नुकसान होता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए गन्ने के 4-5 पौधों को भलीभांति एक दूसरे से बांध देना चाहिए। समय से बोई गई गन्ने की फसल में 70 से 80% जमाव होने पर पहली सिंचाई करें एवं अगर खेत में पर्याप्त नमी हो तो बुआई के 45 दिन बाद 150 से 160 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डालें। साथ ही खेत में खरपतवार नियंत्रण के उपाय करें। बाजरा कम अवधि वाली फसल है। बाजरा आमतौर पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है क्योंकि इसमें सूखे की दशा को सहन करने की अधिक क्षमता होती है। बाजरे की उन्नत किस्मों में ICMH 356, जवाहर बाजरा हाइब्रिड 1, जवाहर बाजरा हाइब्रिड 2, जवाहर बाजरा हाइब्रिड 3 व राज 171 मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित व उन्नत किस्में हैं। बाजरे की बुआई बीज उपचार के बाद ही करनी चाहिए, जिससे बीज को रोगग्रस्त होने से बचाया जा सके। बाजरे का बीज 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बोएं व प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या 1,50,000 से 1,80,000 रखें। और चलिए किसान भाइयों, अब आपको बताते हैं सीड ट्रीटिंग ड्रम यानी बीज उपचार यंत्र के बारे में। बीज उपचार यंत्र हाथ से चलने वाला बीजोपचार यंत्र है, जिससे एक बार में 15 से 20 किलो तथा 1 घंटे में 1 क्विंटल बीज का उपचार किया जा सकता है। इसकी बनावट इस प्रकार की है कि दवा एवं कल्चर बीज के चारों ओर लग जाती है, जिससे बीजोपचार 100% होता है। बीजोपचार बंद ड्रम में करने से कृषक के स्वास्थ्य पर रासायनिक दवाओं का प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि जिन किसान भाइयों ने खाली खेतों की जुताई नहीं की है, वे खेतों की जुताई करके खरीफ फसलों की तैयारी करें तथा फसलों की बुआई हेतु खाद, उन्नतशील बीज की व्यवस्था करें। जिन किसान भाइयों के पास पर्याप्त सिंचाई सुविधा हो, वे धान की नर्सरी लगाने की तैयारियां शुरू करें और वर्षा जल के संरक्षण के लिए डबरी का निर्माण करें तथा मेड़ों की मरम्मत का कार्य भी करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में आज बस इतना ही। आप देखिए आगे मंडी भाव और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। आइए सबसे पहले जानते हैं मक्का के प्रति क्विंटल भाव। बीकनगांव में न्यूनतम 1,166 रुपये, अधिकतम 1,513 रुपये। बिछिया में न्यूनतम 1,365 रुपये, अधिकतम भी 1,365 रुपये।
हरदा में न्यूनतम 1220 रुपये, अधिकतम 1319 रुपये। कटनी में न्यूनतम 1175 रुपये, वही अधिकतम भी 1175 रुपये। आइए अब जानते हैं सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव। बड़वाहा में न्यूनतम 1080 रुपये, अधिकतम 1280 रुपये। बीकनगांव में न्यूनतम 1166 रुपये, अधिकतम 1513 रुपये। खातेगांव में न्यूनतम 1080 रुपये, अधिकतम 1226 रुपये। मनावर में न्यूनतम 1145 रुपये, अधिकतम 1300 रुपये। आइए अब जानते हैं अरहर के प्रति क्विंटल भाव। बरेली में न्यूनतम 3370 रुपये, अधिकतम 4086 रुपये। भोपाल में न्यूनतम 2600 रुपये, अधिकतम 3150 रुपये। गंजबासुदा में न्यूनतम 2700 रुपये, अधिकतम 3565 रुपये। गुना में न्यूनतम 2705 रुपये, वही अधिकतम 2905 रुपये रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। ऐसे अनेक उन्नत कृषि यंत्र हैं जो हमारे किसान भाइयों के कृषि कार्यों में मदद करते हैं। वो उन्नत कृषि यंत्र कौन से हैं, उन सभी की जानकारी अगर हमारे किसान भाइयों को हो तो वो इनसे बेहतर लाभ उठा सकते हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमने हमारे साथ आमंत्रित किया है बलराम गुमाश्ता जी को, जो कि पूर्व मुख्य तकनीकी अधिकारी हैं CIAE नवी बाग भोपाल में। बलराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी हाँ, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि ये जो नए नए कृषि यंत्र आ गए हैं कृषि के क्षेत्र में, ये किस तरह से कृषि का उत्पादन बढ़ाते हैं, या यूँ कहें कि हमारे जो किसान भाई हैं उनके कृषि के व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में बदलते हैं। श्रम की बचत का एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं कि एक नया स्किल जो हंसिया है, जो CIA ने डेवलप किया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ने, अगर उसको हम उपयोग करते हैं तो 25 आदमी जो लगते हैं 1 हेक्टेयर ज़मीन को फसल को काटने, उसकी जगह उसको 15 आदमी कर लेते हैं। माने 10 मैन डेज जो हैं उसका आपको बचत हो जाती है। तो इस तरह से हम देखें कि अगर हम उन्नत खाद बीज यंत्र का उपयोग कर रहे हैं तो 30 से 40% हम ये बचा रहे हैं।
अगर रोटावेटर को हम खेत की तैयारी के लिए उपयोग कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि 30 से 40 लीटर तक का डीजल। अब आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि ये डीजल एक तो अगर हम एक्स्ट्रा जला रहे हैं खेत की तैयारी में, अगर डकफुट कल्टीवेटर से खेत बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो हमें 3-4 बार ऑपरेशन करना पड़ेगा, आड़ा करना पड़ेगा, तिरछा चलाना पड़ेगा, और उसका नतीजा ये होगा कि 30 से 40 लीटर डीजल आपका, तो पैसा भी किसान का गया, समय भी किसान का उसमें लगा, और पर्यावरण को जो नुकसान हुआ वो अलग हुआ। तो एक उन्नत यंत्र रोटावेटर की हम बात करते हैं। रोटावेटर इस समय बहुत ही ज़रूरी है समसामयिक। अच्छा सा अगर छन्ना हम ले लेते हैं और अगर अनाज को साफ़ करके बाज़ार ले जाते हैं, जैसे मैंने जो गेहूँ ख़रीदा वो 2,500 रुपये क्विंटल का ख़रीदा, क्योंकि साफ़ सुथरा है, उसको बीनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मूल्य बढ़ता है, इस तरह के संसाधन, वैल्यू एडिशन जिसको कह सकते हो आप, ये भी उन्नत कृषि यंत्र इसमें मदद कर सकते हैं। बलराम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आजकल देखने में आता है कि जो नरवाई है उसे जला दिया जाता है, तो उससे जो प्रदूषण होता है, उसके साथ साथ जो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति है वो भी उससे प्रभावित होती है। तो उससे निपटने के लिए क्या कोई यंत्र है जिसे, या क्या किया जाना चाहिए, हमारे किसान भाई क्या उपाय अपना सकते हैं? मेरी सलाह उसमें यह है कि जो एक्स्ट्रा कंबाइन है, भूसे का कंबाइन बनाया गया है और आजकल उपलब्ध है। राज्य सरकार की भी योजनाएं इस तरह से हैं कि उसको किराए पे उपलब्ध करा सकते हैं। जो किसान समर्थ हैं उसको 1-1.5 लाख रुपए खर्च करके उसको ले सकते हैं, वो भी किराए पे चला सकते हैं। एक किस्म का व्यवसाय भी उनको मिलेगा। और ये जो एक्स्ट्रा कंबाइन है, ये कम से कम 15 से 20 क्विंटल तक भूसा इकट्ठा कर देता है, और 2 से 2.3 सेंटीमीटर की हाइट का एक्स्ट्रा जो है डंठल खेत में छोड़ता है, जिसमें आप बाकी यंत्र चला सकते हैं उसके बाद। और 1.25 क्विंटल करीब तो ये गेहूँ इकट्ठा कर देता है। अब और 800 रुपये प्रति घंटे का प्रचलन उसका है, और 2.5 घंटे में 1 हेक्टेयर कर देता है। मतलब 2,000 रुपये अगर आपको किराया देना पड़ा, लेकिन आप 25 क्विंटल भूसा अगर 200 रुपये भी लगाएं तो 5,000 का हो गया। गेहूं अगर 1,500 का लगाएं तो 6,500 रुपये हो गए। मतलब 6,500 रुपये की चीज़ आपको मिल रही है। डंठल आपका कृषि उत्पाद है, वो जलाने के लिए नहीं है, वो वैसी पैदावार है जिससे आपने अनाज पैदा किया। और आपकी जानवरों की इतनी बड़ी संख्या है, हम ये मानते हैं कि एक समन्वित खेती का मॉडल दिया जाए तो उसमें आपको जानवर भी रखने, मछली भी पालनी। जानवर को खिलाएंगे क्या अगर भूसे में आग लगाएं? तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक्स्ट्रा कंबाइन का उपयोग करें। और उसके बाद एक पूरी श्रृंखला है ऑपरेशंस की, मतलब किस तरह से खेत को तैयार करने की, जिसमें हम रोटावेटर वगैरह की बात कर सकते हैं। जी, तो बलराम जी, जो एक्स्ट्रा कंबाइन है, इसे चलाने के बाद खेत को फिर से तैयार करने के लिए ऐसा कौन सा यंत्र है जो हमारे किसान भाइयों को उपयोग में लाना चाहिए? लाइट जो सॉइल है, हमारी हल्की मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, उसमें तो बहुत बढ़िया खेत को तैयार करता है। लेकिन काली मिट्टी में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें आप एक तवादार हैरो जो है, एक ऑपरेशन उसका कर दें, तो जो छोटा मोटा डंठल और ये सब है वो उसमें कट जाएगा। और तवादार हैरो चलाने के बाद फिर आप इसको चला सकते हैं रोटावेटर को। रोटावेटर 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई में खेत को बिल्कुल फाइन तैयार कर देता है। उसके बाद सीधी उसमें खेत में बुवाई की जा सकती है। बलराम जी, इसके अलावा और कौन से उपयोगी जो कृषि यंत्र हैं उनके बारे में, जिनके बारे में आप बताना चाहें, जो हमारे किसान भाइयों के काम आ सकते हैं? जैसे रोटावेटर से आपने खेत तैयार किया, इसकी जगह एक रोटोटिल ड्रिल भी है। अब आप देखिए इसमें, क्योंकि रोटावेटर में क्या करेंगे, खेत तैयार करेंगे, फिर आप सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से बोएंगे खेत को। इसमें क्या किया है कि दोनों यूनिट एक साथ जोड़ दी। अब देखिए फिर बचत यहाँ डीजल और समय की है, क्योंकि समय ही आगे चल के उत्पादन में बदलता है। खेती में तो ये कहा जाता है समय आप चूके तो सब कुछ चूक गया। तो जब आप उस बहाने नमी भी आप बचा रहे हैं, क्योंकि खेत को अगर एक ऑपरेशन के बाद, एक तैयारी के बाद आपने छोड़ दिया तो नमी उसकी उड़ेगी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि आगे रोटावेटर लगाया, पीछे सीड कम फर्टिलाइजर, रोटोटिल ड्रिल कहते हैं इसको। तो आगे आगे खेत तैयार करेगा वो, देख एक ही ऑपरेशन में। और पीछे जो आपका सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है, जो बोनी मशीन है, वो खाद और बीज की मात्रा को संयमित उसमें डालेगी। और ये भी उसमें बचत आपको होगी। 30% करीब बीज कॉस्टली है, बहुत महंगा बीज है। किसान भाई आजकल बीज जो लाते हैं सर्टिफाइड बीज, तो उस बीज की बचत है। और खाद, तो खाद को ये कहा गया है कि ठीक है, खेत को जितनी ज़रूरत है उतना डालेंगे तो उपयोगी है, अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो केमिकली उसको डिटोरिएट करे, मतलब उसको नुकसान पहुंचाएगा आपकी मिट्टी को। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको। दूसरी बात, बहुत सारे रसायन हम डालते हैं आजकल, नींदानाशक डालते हैं, कीड़े मारने के लिए तमाम दवाइयाँ डालते हैं। इसके लिए भी उन्नत यंत्र हैं, क्योंकि उनकी एक ऐसी मात्रा आपको डालनी जो उपयोगी तो हो, लेकिन अगर अतिरिक्त आपने डाली तो मिट्टी जहरीली हो जाएगी और उसके भी दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे।
बलराम जी, आप हमारे साथ यहाँ आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधता पूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट गांव। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हमारे किसान भाई खेतों में कठिन परिश्रम करके जो अनाज उत्पन्न करते हैं, हमारे किसान भाइयों की जिम्मेदारी केवल यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। जी हाँ, बल्कि इस अनाज का सुरक्षित भंडारण होना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि ये जो अनाज है ये ज़रा सा भी ख़राब हो गया तो हमारे किसान भाइयों की पूरी मेहनत जो है वो भी ख़राब हो सकती है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे और इसके लिए आज हम जानकारी लेकर आए हैं कि किस तरह से हमारे किसान भाई अनाज का सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं, जिसकी जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ सतीश परसाई जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र खंडवा में। किसान भाइयों, ये समय जो है आपके अनाजों को सुरक्षित ढंग से भंडारण करने का है, क्योंकि आपका जो अनाज है पूरा अभी कट चुका है। मंडियों में जो बेचने का काम है वो भी आप जो है कर चुके हैं। उसके बाद जो बचा हुआ अनाज आपको खुद के दैनिक आवश्यकताओं के लिए और साथ ही आगे आने वाले समय में बीज की आपूर्ति के लिए जो रखना है वो उसको सुरक्षित ढंग से भंडारित करना है। जहाँ तक भंडारण में अनाज जो है उसको मुख्य रूप से जो है समस्याएं विशेष रूप से जो आती हैं, कीटों की समस्याएं आती हैं भंडारित अनाज को करते हैं तब, और उसके अलावा कुछ फफूंदों की समस्या आती है, और इसके साथ साथ ही चूहों द्वारा भी अनाज को भंडारण के दौरान क्षति पहुंचाई जाती है। तो यदि हम थोड़ी सी सावधानी लेते हैं तो काफ़ी हद तक इस अनाज के भंडारण में जो अनाज की हानि होती है, लगभग 25% का आकलन हमारा है कि 25% आकलन जो है गलत ढंग से भंडारण करने के कारण हमारा अनाज का नष्ट हो जाता है। सबसे पहली जो सावधानी हमें लेना है, अनाज का जो हम भंडारण करने जब जा रहे हैं तो उसको पर्याप्त रूप से सुखा लेना चाहिए। अभी चूँकि मई का माह चल रहा है, मई की गर्मी बहुत तेज़ गर्मी है, तो ऐसी गर्मी का हमें फ़ायदा लेना चाहिए
और अनाज को लगभग 2 या 3 दिन तक लगातार फर्श पर पतली सतह में फैला करके और उसको सुखा लेंगे, और सुखाने के बाद इसको जो है ठंडा करके और फिर इसका भंडारण करेंगे तो इसमें कीट समस्याएं नहीं आएंगी। सामान्य रूप से ऐसा माना गया है कि अनाज का भंडारण यदि जिस अनाज में हम 10% से कम नमी होती है तो उसमें किसी प्रकार की कीट व्याधियों की समस्या आने की संभावना नहीं रहती। तो इस प्रकार से हम इस संभावना को गर्मी में सुखा करके और दूर कर सकते हैं। जहाँ तक हम भंडारण यदि बड़े पैमाने पर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भंडारण कक्ष का उपयोग करेंगे। भंडारण कक्ष में विशेष रूप से हमें ये सावधानी लेने की आवश्यकता है कि भंडारण कक्ष जो है हमारे रहवासी स्थान से थोड़ा हट कर के होना चाहिए और अच्छा पक्का फर्श होना चाहिए उसमें किसी प्रकार की फर्श में दरारें हैं, दीवारों में किसी प्रकार की दरारें हैं तो वो सीमेंट से अभी इस समय रहते हुए उसको अनाज को भंडारित करने के पूर्व बंद कर देना चाहिए। साथ ही साथ जो भंडारण का कक्ष है उसकी पुताई भी कर लेना चाहिए। पुताई करते वक्त एक विशेष सावधानी ये रखें कि मेलाथियान नाम का जो कीटनाशक दवा है वो हम चूने में मिला लें, जिससे कीट समस्याएं जो हैं आने की संभावना हम कम कर सकेंगे। इसी के साथ साथ ही जो अनाज का भंडारण कक्ष है उसमें निकास द्वार यदि कोई हैं तो निकास द्वार में जालियां लगा करके उनको इस प्रकार से बंद कर दें कि उनमें चूहों का प्रवेश नहीं हो सके, उसकी सुरक्षा का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। जहाँ तक अनाज को इसके पश्चात हम भंडारित करते हैं तो भंडारण के लिए यथासंभव नए बोरों का प्रयोग करें। यदि किन्हीं कारणवश हमें पुराने बोरों का उपयोग करना है तो पुराने बोरों को मेलाथियान तरल दवा का जो घोल बना करके और उसमें डुबा लें और डुबाने के पश्चात सुखा करके और उनको भंडारित करें। जहाँ तक अनाज का भंडारण कभी भी पुराने अनाज के साथ नए अनाज का भंडारण ना करें या पुराने अनाज के साथ नया अनाज मिला करके ना रखें, ये भी सावधानी लेने की ज़रूरत है। इन बोरियों को जब हम भंडारण कक्ष में रखते हैं तो सीधे फर्श पर ना रखें। फर्श पर जो है भूसा बिछा दें अथवा लकड़ी की जो तख्तियां हैं वो हम बिछा दें और उसके ऊपर जो है हम ये बोरियां रखें, जिससे नमी जाने की संभावना नहीं रहेगी। और इन बोरियों को इस ढंग से जमाएं कि उनमें वायु संचार जो है वो हो सके और समय समय पर हम उनका निरीक्षण जो है बोरियों का कर सकें। तो ये विशेष रूप से हमें सावधानी लेने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ही किसान भाई यदि कम अनाज का भंडारण करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें कोठियों में भंडारण की आवश्यकता होती है। तो कोठियों में भंडारण के लिए भी किसान भाई कोठियों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, उन्हें गर्मी की धूप में सुखा लें और सुखाने के पश्चात इन कोठियों में जो है अनाज का भंडारण करें। इसके साथ साथ ही अनाज का भंडारण करते वक्त किसान भाई ये सावधानी ये भी रख सकते हैं कि अनाज के भंडारण के वक्त जो है धूम्रक दवाएं जो हैं, विशेष करके इथिलीन डाइब्रोमाइड EDB की शीशियाँ आती हैं 3 मिलीलीटर प्रति क्विंटल के मान से ये उपयोग करने की अनुशंसा करते हैं, तो ये शीशियाँ तोड़ करके रखी जा सकती हैं। इसी प्रकार से एल्युमिनियम फास्फाइड नाम की जो दूसरा धूम्रक है वो भी अनाज के भंडारण में कोठियों में रखा जा सकता है। लेकिन इन धूम्रकों के उपयोग के बाद हमें जो कोठियाँ हैं उनको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, उनको वायुरोधक स्थिति में कम से कम 1 सप्ताह तक रखना चाहिए। तो ये विशेष रूप से सावधानी लेने की आवश्यकता है। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में DD किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के
पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से हमारे किसान भाई उन्नत कृषि यंत्रों को अपनाकर समय और श्रम की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि जो अनाज है उसका सुरक्षित भंडारण किस तरह से किया जाए। अगले कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।